औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस बाबरकत हस्ती पे जिसकी बदौलत हमें रहमान मिला, कुरान मिला। केमिस्ट्री ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 15 स्टाइकोमेट्री हमने पहला टॉपिक किया था, दैट इज़ अ मोलर वॉल्यूम, और उसकी हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसकी कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने सारे के सारे आप लोग इसके फार्मूलाज याद होने चाहिए आपको। जब फार्मूले आपको याद होंगे तो आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जैसा हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था, तो आप अगर MCQs देखें तो आपका जो पहले 2 MCQs हैं वो आपके पहले टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर लिया है ध्यान के साथ तो आप वो आराम से कर सकते हैं न्यूमेरिकल खुद सॉल्व, क्योंकि मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो MCQs में आए हुए हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, और समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th क्लास में भी इसका वेटेज पेपर में सबसे ज़्यादा था और 10th क्लास में भी ऐसा ही होगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान के साथ इसके सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है 15.2 कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ये हम लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में। क्या कंसंट्रेशन होती क्या है? जैसे अगर हम लोग एक बीकर में लें 1 गिलास पानी, 100 ग्राम वाटर, तो उसमें आप लोग 1 चम्मच चीनी की डालें, सॉल्व करें, और दूसरे बीकर में आप लोग लें तो 2 चम्मच आप चीनी डालें, तो आप बोलेंगे कि 2 चम्मच वाले में चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और 1 चम्मच वाले बीकर में चीनी की कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इन्होंने कैसे हम लोगों ने को समझाने की कोशिश की और कौन कौन से फार्मूला हमारे पास यूज़ होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी सोल्यूशन की, सोल्यूशन आपको पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल के हमारे पास सोल्यूशन बनाते हैं, इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट की अमाउंट को मेजर करता है दैट हैज़ बीन डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट, जो कि आपको दिए गए सोल्यूशन में हल हुई है। जैसे अभी आपको चीनी और मैंने मिसाल दी है पानी की, तो इस सोल्यूशन में हमारे पास चीनी जो है वो सोल्यूट है, पानी हमारे पास सॉल्वेंट है, और दोनों का जब हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया तो वो हमारे पास सोल्यूशन है। और जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास सोल्यूट की मेजरमेंट है। चीनी की हम लोगों ने पैमाइश करनी है कि उसमें कितना हमने डिज़ोल्व किया है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इज़ एक्सप्रेस आइदर इन ग्राम और इन मोल्स। अब हम लोग डेली लाइफ में जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं या डेली लाइफ में हम लोगों ने मेजरमेंट करनी होती है तो उसमें हम लोग मोस्टली सोल्यूट को ग्राम में लेते हैं, लेकिन जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ हम लोग मोल्स में लेंगे। वेयर एज द क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। जबकि आपको पता है जो पानी है, सोल्यूशन जो है, लिक्विड जो हमारे पास कोई भी होगा उसका जो वॉल्यूम हम लोग लेंगे वो डेसीमीटर क्यूब में लेंगे या सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे। सेंटीमीटर में अगर आपके पास होगा तो आप लोगों ने उसको कन्वर्ट डेसीमीटर क्यूब में करना है और फिर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो ये आप लोग यूनिट्स बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ज़्यादा डिस्कस करनी चाहिए। ग्रेड 4-5 से हम लोग मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर देते हैं। हाउ यू कन्वर्ट मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे करते हैं, सो ऑन। द यूनिट यूज फॉर मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज़ देन गिवन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, वाइल फॉर द मोलर कंसंट्रेशन इट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम लोग ये अबव कंसंट्रेशन का लें तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन को अगर हम लोग C से रिप्रेजेंट करें तो कंसंट्रेशन है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये आप लोगों ने फार्मूला याद करना है। न्यूमेरिकल आपके सारे C में से आएंगे। C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, M फॉर मास एंड V फॉर वॉल्यूम। अब अगर आप कंसंट्रेशन को मास बाय वॉल्यूम में आप लोग ले रहे हैं तो उसका यूनिट आपके पास आएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ग्राम हम लोगों ने मास के लिए लिया है और वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने लिया है डेसीमीटर क्यूब। सेम इन केस जैसे इन्होंने बोला है कि हम लोग जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसको ग्राम में भी लेते हैं और मोल्स में भी लेते हैं। अगर आप इसको मोल्स में ले रहे हैं किसी भी सोल्यूशन को, तो आप लोगों ने उसकी कंसंट्रेशन कैसे लिखनी है? C इज़ इक्वल टू N/V।
C इज़ इक्वल टू N/V। अब C हमारे पास वही कंसनट्रेशन है, यहाँ हमारे पास मैस था तो यहाँ हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स ले लिए हैं, और यहाँ हमारे पास वॉल्यूम सेम वही रहेगा। तो इसका जो यूनिट है वो भी इसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जहाँ हम लोगों ने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिया था तो यहाँ हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने क्लियर किया है। तो आगे इंशाल्लाह चलते हैं, हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसको मैं रेज आउट कर दूं। अच्छा जी, एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है 15.4। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप लोगों ने कंसंट्रेशन का फार्मूला याद रखना है, C इज़ इक्वल टू M/V, यानी कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मैस बाय वॉल्यूम। अब M/V भी ले सकते हैं और N/V भी ले सकते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल में गिवन डेटा आप लोगों ने देख लेना है। सबसे पहले आप लोग बेटा न्यूमेरिकल करते हैं तो आप लोग डेटा लिख लिया करें, साइड पे आप लोग एक बनाएं, GD मैंने यहाँ लिख दिया है, यानी कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, तो C डाल के मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। ये अपनी आसानी के लिए होता है, हम लोगों के पास क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और क्या क्या उन्होंने दी हुई है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब किस यूनिट में करनी है ये भी आप लोगों ने देखना है, क्योंकि फिर हम लोगों को एंड पे उसको कन्वर्ट करना होता है। यहाँ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में करना है। विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम, 20 ग्राम ऑफ सोडियम, इट मीन्स के M इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया है 20 ग्राम। सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब ये जो हमारे पास आ गया है ये वॉल्यूम है इसका, तो ये गिवन डेटा मैंने साइड पे लिख दिया है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 0.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का फार्मूला आप लोगों ने सीखा भी है, मैं यहाँ शॉर्ट भी करके लिख रहा है, C इज़ इक्वल टू M/V, यानी कि कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म ये मैंने लिख दी है। अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन को हमें चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन को इक्वेशन के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे। इज़ इक्वल टू मैस हमारे पास कितना है, यहाँ देख सकते हैं M इज़ इक्वल टू 20 ग्राम, हमने 20 लिख दिया। वॉल्यूम हमारे पास 0.2 है। तो इसको जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। होप सो आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे। एनी हो, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। और बेटा न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है जितनी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आप लोगों को आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि साथ साथ आप लोग कोशिश करते जाएं, जो आप लोगों को एक्सरसाइज में दिए गए हैं तो उनको आप लोग हल करने की कोशिश करें। जब आप खुद हल करेंगे तो फिर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आप समझ लें कि बेस लेवल की न्यूमेरिकल आप लोगों को दिए हुए हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल 15.5 उन्होंने आपको दी है। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1.5 ग्राम ऑफ डिज़ोल्व हाइड्रोजन क्लोराइड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ हमें इन्होंने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। दोबारा हमें फार्मूले को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है क्या है, C इज़ इक्वल टू M/V। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें हमें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स हम लोग देखते हैं कितना इन्होंने दिया हुआ है। मैथ्स दिया हुआ है 1.8 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1.8 लिखा है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये इसका वॉल्यूम दिया है इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। तो 500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1000 तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको जब हम लोगों ने 1/8 यानी कि मैस बाय वॉल्यूम किया है, मैस 1.8 था, वॉल्यूम हमारा 1.5 था, तो आंसर हमारे पास आ गया 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ही आसान हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें।
आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें। अच्छा जी, 15.6 कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम डिज़ोल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन टू गेट सोल्यूशन विद द कंसनट्रेशन ऑफ 1500 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। थोड़ा सा इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। पहले ये हमसे कंसनट्रेशन पूछते थे, अब इन्होंने बोला है कि अगर हमें इतनी कंसनट्रेशन का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमें बताएं कि हमें सल्यूट का कितना मैस चाहिए होगा। प्लस इन्होंने हमें दे दिया है सोल्यूशन भी 2 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि उसका वॉल्यूम भी हमें दे दिया है। तो अब देखें इसको हम लोग गिवन डेटा आप लोग सबसे पहले लिख लें। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमें इन्होंने दे दिया है और मैस दे दिया है, सॉरी कंसंट्रेशन दे दी है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास जो फार्मूला था C इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अच्छा जी, अब इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए क्या दे दिया है हमें मैस। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कैलकुलेट द मैस। अब मैस है तो यहाँ हमारे पास इक्वल का निशान है। आप लोग मैथमेटिक आप लोग इक्वेशन आप करते होंगे, सी के नीचे अगर हम 1 डाल दें तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास से ये आ जाएगा मैस m इज़ इक्वल टू सी इंटू वी। मैस ऑफ सोल्यूशन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसनट्रेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ तो आपका मैस आ जाएगा। अच्छा जी, मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज इक्वल कंसनट्रेशन है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और हमारे पास वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब। 15 मल्टीप्लाई 2 किया है तो हमारे पास आ गया है 30 ग्राम, जो यूनिट है हमारे पास मैस की। अच्छा जी, अगले आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको पहले मैं इरेजर आउट कर दूँ। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, गौर से आप लोगों ने देखना है, इतना बड़ा मसला कोई नहीं है आपका। 15.7 एग्जांपल दी है, सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 100 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम ली है और उसमें 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिया है और हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन आ गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 2 चीज़ें जो आप लोगों ने नोट करनी हैं, यहाँ इन्होंने हमें दिया है, सॉरी, जो NaOH दिया है वो हमें ग्राम्स में दिया है। NaOH हमें किस में दिया है, ग्राम्स में। लेकिन जो उन्होंने आंसर हमें दिया है फाइंड आउट करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आप लोगों ने फाइंड करनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आ जाता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन इन्होंने बोला है कि आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हमें आंसर दें। तो मोल में करने के लिए हम ग्राम को मोल में चेंज कर देंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ NaOH हमें इन्होंने दिया है हमें 10 ग्राम। अमाउंट ऑफ NaOH कितनी दी है जी, 10 ग्राम। अच्छा जी, तो अब 10 ग्राम है तो 10 ग्राम को हम लोग डायरेक्ट मोल में चेंज कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल हमने पढ़ा था बहुत ही डिटेल के साथ 9th क्लास के हम लोगों ने स्टाइकोमेट्री वाले चैप्टर में, कि नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैस बाय मोलर मैस कर देते हैं, मैस, सॉरी ये मेरा माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अमाउंट ऑफ NaOH हमारे पास 10 ग्राम है। ग्राम को हम लोग मोल में करने के लिए मैस इसको मोलर मैस से करेंगे, तो मोलर मैस हमारे पास NaOH का 40 आ रहा है। तो ये 40 कैसे आया था, हमने एटॉमिक नंबर सोडियम का, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का हम लोगों ने प्लस किया है। अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखा तो आप लोग शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं। इनके एटॉमिक नंबर हमने तीनों के प्लस किए हैं तो हमारे पास 40 आ गया है और 40 को 10 डिवाइड बाई 40 किया है तो हमारे पास ग्राम कन्वर्ट हो गए हैं मोल्स में 0.25। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल बाय वॉल्यूम आ गया है। तो मोल हमारे पास 0.25 है, वॉल्यूम हमारे पास 1.2 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जो आंसर इन्होंने हमें जो यूनिट दिया था हमने उस यूनिट के मुताबिक इसको सॉल्व आउट कर दिया है।
अच्छा जी, क्विक चेक 15.2 व्हाट मास ऑफ CuSO4 इज़ प्रेजेंट इन 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5 × 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन। तो इसके लिए बेटा मैंने शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है, मैं दोबारा उसकी तरफ जाती हूँ, वहाँ आप लोगों को ये आपका शॉर्ट्स अपलोड हुए हैं, आप लोग इसी चैनल के शॉर्ट्स में जाके 15.2 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी आपको नज़र आ जाएगा। और ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से और बहुत ही प्रोफेशनल वे से इन्होंने हल किया है न्यूमेरिकल। यहाँ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इन्होंने गिवन डेटा देखें लिख लिया है। सोल्यूट हमारे पास कौन सा है, CuSO4, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 50 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, कंसनट्रेशन हमारे पास है 5 × 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फाइंड आउट हमने क्या करना है, मास ऑफ CuSO4। गिवन डेटा देखें, आप लोग भी जब न्यूमेरिकल करें तो ये अपने याद दहानी के लिए, यादाश्त के लिए, या आप लोग समझें अपनी आसानी के लिए ये गिवन डेटा सारा लिख लिया करें। जब आप आगे फार्मूलाज पुट करेंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा आपने फाइंड आउट क्या करना है और कौन सी चीज़ किस यूनिट में हमें दी हुई है। अब कैलकुलेशन देखें, स्टेप 1 में हम सबसे पहले इन्होंने क्या है कि 15 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास आ गया है 0.050 डेसीमीटर क्यूब। स्टेप 2 इन्होंने किया है कैलकुलेट मास मोल्स ऑफ CuSO4। मोल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए N = C × V। अब N = C × V क्या है, हमारे पास वही फार्मूला है जो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं और सबसे पहले ये चैप्टर में पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा था। C = 2 फार्मूले पढ़े थे, M × V। अगर आपको मास दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन आप मास बाय वॉल्यूम से कर सकते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं तो C = N/V यानी कि नंबर ऑफ़ मोल से कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को C = N/V को इन्होंने किया है N = C × V। नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए हमने कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है वॉल्यूम से। कंसंट्रेशन यहाँ दी हुई है, देखें आपको 5 × 10⁻²-2 और वॉल्यूम यहाँ देखें 50 सेंटीमीटर क्यूब था तो इसको हमने 0.05 कर दिया है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट। तो हमारे पास N आ गया है, N = 2.5 × 10⁻² मोल्स। अब फाइंड आउट हमने क्या करना था, मास। अब मास के लिए हमारे पास फार्मूला है, जैसे मैं सबसे पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हों तो हमने लिखना है मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। MM यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो हाँ जी, अब यहाँ हम लोगों ने मास फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मास हमारे पास ये आ गया और नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास दोबारा मैं आपको बोलूँगी, शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हर एटम का आप लोग एटॉमिक नंबर डालें, जैसे कॉपर का, सल्फ़र का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जैसे 16 है, 16 × 4 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा इसका मोलर मास। तो वो मोलर मास हमारे पास आ गया 159.5। तो मास हमारे पास ऊपर यहाँ आ गया था, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ गए थे 2.5 × 10⁻²। तो अब हमारे पास मास आ गया 0.39 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.40 ग्राम। अब देखें कॉन्सेप्ट या फार्मूला, वी नो दैट N = C × V, यही जो सबसे पहले फार्मूला हमने बताया था। वेयर एज यहाँ N हमारे पास क्या है, C हमारे पास क्या है, V हमारे पास क्या है, और यहाँ इन्होंने दिया है ऑलवेज कन्वर्ट सेंटीमीटर टू डेसीमीटर क्यूब, कि जब भी आप कोई भी फार्मूला हल करेंगे तो उसमें आप सेंटीमीटर को आप डेसीमीटर में कर लें। मोलर मास ऑफ CuSO4 = 159.59। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आपको समझाने की कोशिश किया। शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया है, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ये आप लोग न्यूमेरिकल्स करें और एंड पे आप लोग जाएं तो इससे रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो आप खुद जब तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब ही आपको कोई भी सवाल समझ में आएगा। न्यूमेरिकल स्पेशली हमारे पास मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में ये वाहिद चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ देखने से आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। एनी हाउ, आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बेटा इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग क्वेश्चन लिख दिया करें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों का उस सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।